मांझी जी केतनो उखरी पर चढ़ के नाच लेंगे तिनका बेटा संतोष मांझी तेसुई यादव हो जाएंगे। किसके दम पर ये आगे आया? शिक्षा मंत्री किसके दम पर बना? विधायक किसके दम पर बना? राजनीति में इनको सबसे पहले पद मंत्री के पद से किसने नवाजा? बाबू लालू प्रसाद यादव जी। लोगों के पार्टी से डरता है। हम लोग, हमारे नेता आदरणीय बाबू तेसुई यादव जी के लोकप्रियता देख के घबरा गया। लोग का जमीन घिसक चुका है और यह लोग जान रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल पूरे मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार बना रही है, जिसके चलते मांझी जी और जो एनडीए के लोग हैं व्याकुल हो गए और छटपटा रहे हैं। मांझी जी कयक बेर हम लोगों के सामने में वक्तव्य दिए हैं बिहार विधानसभा में कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए। क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसको अपना पता रहता है कि हम क्या बोलते हैं। देश में कोई परिवारवाद नेता है तो उनका नाम है जीतन राम मांझी। इनसे बड़ा कोई परिवारवाद नहीं है। विधानसभा का चुनाव होता है, जब भी टिकट मिलता है, 4-5 टिकट मिलता है, अपने लड़ते हैं, समधिनी लड़ता है, बेटा लड़ता है, पुतौह लड़ता है। अभी बिहार में अगर पुल गिरता है तो मांझी जी कहता है यादवे धकेल के गिरा दिया। बिहार में बांध टूटता है तो मांझी जी कहता है यादवे जाके तोड़ दिया। बिहार में आंधी तूफान आता है तो मांझी जी कहते हैं कि यादवे सब गाछ वृक्ष गिरा दिया। बिहार में भूकंप आता है, घर गिर जाता है, कहता है यादवे भूकंप लाके सब घर गिरा दिया। तो मांझी जी का तो यादव फोबिया हो गया है। पहले मांझी जी इलाज करावे। बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा देखिए शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है और इसको लेकर देखिए अब जाकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है इसको देखते हुए तेजस्वी यादव शराब पीते, इसके साथ ही और भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं जीतन राम मांझी के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से अलौली विधायक इस वक्त रामवृक्ष सौदा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने आपके नेता को लेकर बयान दिया जहां उन्होंने शराब पीने का आरोप लगाया और साथ ही तस्करी का आरोप लगाया? बहुत बहुत धन्यवाद। मांझी जी को हम लोगों के नेता जो आदरणीय बाबू तेसुई यादव जी हैं, इनको तेसुई फोबिया हो गया है, यादव फोबिया हो गया। इससे पहले भी हम आपको बोले थे, जब भी बिहार में अगर पुल गिरता है तो मांझी जी कहता है यादवे धकेल के गिरा दिया। बिहार में बांध टूटता है तो मांझी जी कहता है यादवे जाके तोड़ दिया। बिहार में आंधी तूफान आता है तो मांझी जी कहते हैं कि यादवे सब गाछ वृक्ष गिरा दिया। बिहार में भूकंप आता है, घर गिर जाता है, कहता है यादवे भूकंप लाके सब घर गिरा दिया। तो मांझी जी का तो यादव फोबिया हो गया है। पहले मांझी जी इलाज करावे। और जहां तक शराब का बात है तो मांझी जी कयक बेर हम लोगों के सामने में वक्तव्य दिए हैं बिहार विधानसभा में कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए। और उनका जो भी बयान आता है हर हमेशा शराबबंदी के पक्ष में आता है, शराबबंदी के विरोध में आता है और शराब चालू के पक्ष में आता है। तो मांझी जी क्या बोलेंगे? जानते न हैं, वो कुछ बोल लेते हैं फिर बाद में कहते हैं हम नहीं बोले हैं। तो वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसको अपना पता रहता है कि हम क्या बोलते हैं। और जहाँ तक बात है हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेसुई यादव जी के, तो मांझी जी केतनो उखरी पर चढ़ के नाच लेंगे तिनका बेटा संतोष मांझी तेसुई यादव हो जाएंगे। ये सब बातें हम मन से निकाल दे। और मांझी जी जो आज इतना बड़ा जगह पर चल गए हैं न, उनका सबसे बहुत बड़ा अगर कोई इनके लिए भगवान और नेता था तो हमारे नेता, हमारे भगवान, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी था, जिनको आज मांझी जी को उन्होंने एक राजनीतिक पहचान दिया और इन्होंने मुख्यमंत्री तक के कुर्सी सफर करने का काम किया। और उस लोग पर वह बोलते हैं। उनके द्वारा तो कहा जाता है नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री। अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक में किसके दम पर ये आगे आया? शिक्षा मंत्री किसके दम पर बना? विधायक किसके दम पर बना? राजनीति में इनको सबसे पहले पद मंत्री के पद से किसने नवाजा? बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने। तो ये वही आदमी है। ये लोग जो है गर्म पानी से आंख धो लेते हैं। ये लोग नहीं याद और ख्याल रखते हैं। ये लोग जो है से याद ख्याल नहीं रखते हैं कि हमको क्या करना है। आखिरकार आप ही के नेता को, आप ही के पार्टी को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है सत्ता पक्ष? हम लोगों के पार्टी से डरता है। हमारे नेता आदरणीय बाबू तेसुई यादव जी के लोकप्रियता देख के घबरा गया है और इसी घबराहट से ये लोग अनाप शनाप बयान देते रहता है। और कोई बात थोड़े है। ये लोग का जमीन घिसक चुका है और ये लोग जान रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल पूरे मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार बना रही है, जिसके चलते
मांझी जी और जो एनडीए के लोग हैं व्याकुल हो गए हैं और छटपटा रहे हैं। परिवारवाद का आरोप आपके नेता तेजस्वी यादव पर काफी ज्यादा लगते आया है। ऐसे में अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर भी कई तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जीतनराम मांझी ने अपनी बहू को उतारा है चुनावी मैदान में, कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? आपने परिवारवाद के बात कहा, हम बिहार के बात नहीं करना चाहते हैं, पूरे देश का बात करना चाहते हैं। अगर पूरे देश में कोई परिवारवाद नेता है तो उनका नाम है जीतनराम मांझी। इनसे बड़ा कोई परिवारवाद नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव होता है, जब भी टिकट मिलता है, 4-5 टिकट मिलता है, अपने लड़ते हैं, समधिनी लड़ता है, बेटा लड़ता है, पुतौह लड़ता है। इस बार भी, जबकि वहाँ हम लोगों के समाज के मुसहर का उतना आबादी है, और इस बार भी या हम पार्टी सिर्फ इसके परिवार के पार्टी है और फिर उस परिवार से अपने पुतहू को टिकट दिया है। और इस बार वहां के मांझी ने ठान लिया है कि इस बार जीतनराम मांझी जी को और उनके पार्टी को वहीं पर धूल चटाया जाएगा। और इस बार रोशन मांझी लालटेन से चुनाव जीत के बिहार विधानसभा में आएंगे। धूल चटाने की बात कर रामवृक्ष सदा विधायक कलौली से साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से यादव फोबिया, तेजस्वी फोबिया हो गया जीतनराम मांझी को, इसलिए लगातार हमेशा तेजस्वी यादव को टारगेट ये लोग करते रहते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।